हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो कोई हम सेट ले लेते हैं। ए सेट ए इक्वल टू सपोज 1 2 3। रिलेशन क्या है? ए टू ए, एक ही सेट है। तो यहां से हम रिलेशन एक फॉर्म करते हैं जो कि क्या होगा, सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। मतलब क्या होगा ना, 2 3 और 3 2, 2 3 और 3 2 लेते हैं। तो देखो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेट में जो 1 2 3 है उसका डबलेट्स इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। और क्या है, ट्रांजिटिव। 2 3 है, 3 2 है, मगर 2 2 नहीं है। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। उसके बाद दूसरा देखो, ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसमें वही ए सेट ले लेते हैं। सेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो उसका रिलेशन क्या है, रिलेशन इज सच दैट ए टू ए। तो एक रिलेशन फॉर्म करो, कोई भी रिलेशन। सपोज 2 3, सपोज क्या है ना 2 3। तो 2 3 है मगर 3 के 3 और कुछ है नहीं, तो वो क्या ट्रांजिटिव हो जाएगा। मगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि उसका डबलेट्स नहीं है। और ट्रांजिटिव नहीं होगा, सॉरी ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक होगा। नॉर सिमेट्रिक, नॉर सिमेट्रिक मतलब क्या है ना, 2 3 है उसका उल्टा नहीं। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है मगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद चलो थर्ड नंबर, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा मगर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ भी एक ए सेट लेते हैं 1 2 3 और रिलेशन आर इज सच दैट ए टू ए। तो एक रिलेशन फॉर्म करो क्या ना, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसका डबलेट सब आएगा, 1 1 2 2 3 3 3 3 आएगा। फिर सिमेट्रिक मतलब 1 2 2 1 1 3 3 1। तो उसमें देखो ए सेट का जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट्स है, तो रिफ्लेक्सिव है। 1 2 है, 2 1 है, उल्टा है उसका। 1 3 3 1 भी उसका उल्टा है। और डबलेट्स का वो क्या है, हर टाइम रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। मगर यहां देखो ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। कैसे देखो ना, सपोज 2 1, क्या लेते हैं 2 1 1 3, 2 1 1 3 बट 2 3 इज नॉट, 2 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। इसीलिए वो क्या है ना, ट्रांजिटिव नहीं। 10 का क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक।
रिफ्लेक्सिव मतलब सपोज एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3 आर सच दैट ए टू ए, तो आर क्या होगा, एक रिलेशन बोलो जो कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है मतलब उसका डुप्लेट सब आ जाएगा 1 1 2 2 3 3। उसके बाद अगर हम 2 3 ले जाते हैं 2 3, तो क्या होगा ना, ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3 वो तो रिफ्लेक्सिव हो गया। और देखो यहां देखो 3 3 सॉरी 2 2 2 3 2 3 है, तो इसीलिए ये क्या है ना, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। 3 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 2 3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, बट 3 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसीलिए वो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद ऐसे ही इज इक्वल टू 1 2 3 आर सच दैट ए टू ए, तो रिलेशन क्या होगा, एक रिलेशन बनाओ जो कि सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो क्या होगा, सिमेट्री करने के लिए हम अगर 1 2 लेते हैं तो उसका उल्टा 2 1 लेंगे, और ट्रांजिटिव होने के लिए इसका 1 1 भी आना जरूरी है, मगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो और एक दे दो 2 2, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसीलिए ये सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, मगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 11, so that the relation R in the set A of points in a plane given by, रिलेशन क्या दिया है, P Q is an ordered pair, the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, is an equivalence relation। पहला प्रूव करना है, उसके बाद फिर प्रूव करना है क्या, the set of all points related to a point P that is not origin is the circle passing through P with origin as a center। तो पहले चलो क्या देखते हैं ना, the relation A सेट क्या है, पहले A सेट, सेट A क्या है ना, सेट A है the points of in a plane, the points, all points the set of all points in a plane, ये है तुम्हारा सेट। माने कोई भी पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, प्लेन में जितना पॉइंट से सब एक सेट है। और क्या है ना, द रिलेशन इज ऑन सेट ए आर सच दैट ए टू ए, और रिलेशन क्या है ना, रिलेशन इज इक्वल टू P and Q such that distance
of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. ओके, ये तुम्हारा रिलेशन है. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज, मतलब ये तुम्हारा एक ओरिजिन है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. ये अगर P पॉइंट होगा और ये अगर Q पॉइंट होगा और ये ओरिजिन होगा, तो ये पॉइंट का बात कर रहा है. यहां से जितना डिस्टेंस है ये भी इतना डिस्टेंस, ये भी इतना डिस्टेंस. तो मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा ना, पी क्यू सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू. ये तुम्हारा रिलेशन. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, OP इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, तो OQ. उसके बाद क्या प्रूव करेंगे ना, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा ना, लेट ए पॉइंट P in a plane, let a point P in a plane, that means P is the element of A such that P is related to P. P is related to P. That means PP is an element of R. PP is an element of R. P is an element of A such that P related to P. So PP is an element of R for all P is an element of A. So क्या होगा, उसको मिटा देते हैं. तो hence R is reflexive. R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव. उसके बाद फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा ना, लेट P and Q 2 points in a plane. P and Q is an element of A, is an element of A such that
such that P related to Q, P related to Q, देन क्या होगा ना, ओ P इक्वल टू OQ, such that OP equal to OQ, then P and Q is an element of R. P and Q is an element of R. तो अगर हम उसको उल्टा देते हैं, we can write OQ is equal to OP, then imply that QP is an element of R. Hence, R is symmetric. R is symmetric. उसके बाद for transitive, for all, यहाँ लिख देना for all PQ is an element of A. उसके बाद लेते हैं सपोज P Q S are 3 points in a plane. Then PQS is an element of A such that A related to, P related to Q and Q related to S. P related to Q, then imply that OP is equal to OQ. Then imply that P and Q is an element of R. उसके बाद Q related to S, imply that OQ is equal to OS, imply that QS is an element of R. So जब OP इक्वल टू OQ होगा, OQ इक्वल टू OS होगा, imply that OP इक्वल टू OS, then imply that P and S is an element of R. Hence, R is transitive. Hence, R is क्या है? ट्रांजिटिव. तो जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है, सिमेट्रिक प्रूव हो जाता है, उसके बाद ट्रांजिटिव प्रूव हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं ना, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ये तुम्हारा पहला प्रूव हो गया. पॉइंट ये टी छूट गया है, पॉइंट P और यहां कर देना OP इक्वल टू OP. चलो स्टूडेंट सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं. क्या है? फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P जो कि 0 0 है, वो ओरिजिन नहीं है. इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज ए सेंटर. वो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, जे तुम प्रूव करो
ये ओरिजिन से ये जो पॉइंट है पी क्यू आर, उनका कोई भी डिस्टेंस को लेकर सर्कल बनाने से वो पी क्यू एस देकर पास करेगा। तो चलो प्रूव करते हैं। तो देखो, ये ओरिजिन तुम्हारा रिलेशन क्या है ना, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, मतलब ये जो पी के साथ जितने भी कौन सा पॉइंट रिलेटेड हो सकते हैं, जो पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल रहेगा, जो पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल रहेगा, वो पॉइंट क्या होगा ना, पी के साथ रिलेटेड होगा। समझ गए? मगर हम प्रूव किए हैं ओपी इक्वल टू ओ क्यू, कहाँ, सिमेट्रिक में। उसके बाद ओपी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, किस में, ट्रांजिटिव में हम प्रूव किए हैं। तो मतलब ये जो पॉइंट है पी, वो पी क्यू पॉइंट, ये लिख देते हैं उसको, पॉइंट्स व्हिच आर equidistant from origin those are related to P, points which are equidistant from origin, those are related to P। और हम एक जानते हैं क्या ना, सेट ऑफ पॉइंट्स equidistant from a fixed point make a circle। ये सर्कल का डेफिनेशन है, सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट मेक ए सर्कल। तो इससे पता चल रहा है क्या ना, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सब क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, हेंस द सेट ऑफ all points related to P and draw a circle, and form a circle, हो गया, ये तुम्हारा आंसर।